हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 2 ऑफ द ड्रामा। अब तक हमने देखा कि हारी मीनू से बचने के चक्कर में तेमू के सामने आ जाती है। तेमू कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीनू जैसे ही हारी के सामने से चला जाता है, हारी कहती है कि हाँ यही तो मैं तुम्हें वापस याद दिलाने के लिए आई हूँ, तो मुझे आगे से कांटेक्ट मत करना। तेमू कहता है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में क्या अच्छा नहीं लगता है। हारी अब तो उसकी बुराई करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारे बारे में ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इतना एटीट्यूड और ये आर्कियोप्टेरिक्स जैसी शक्ल, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक काल का पहला पक्षी था। तो ये बोलकर हारी वहाँ से कट लेती है और तेमू इस सोच में पड़ जाता है कि ये आर्कियोप्टेरिक्स होता क्या है। घर जाकर सुंगहुन उसे आर्कियोप्टेरिक्स की फ़ोटो बताता है और कहता है कि दिखते तो तुम इसके जैसे ही हो। हाँ, हारी और यंगसू ड्रिंक करते हैं और तेमू को रिजेक्ट करने की खुशी मनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बार यंगसू उससे मिलकर सारी सच्चाई बता देगी। नेक्स्ट डे यंगसू तेमू को मिलने के लिए बुलाती है। ऑफिस में हारी और उसके टीममेट्स वर्क कर रहे होते हैं, तभी येजी को एक कॉल आता है और ये कॉल मिनवू का था जो उससे मिलने के लिए बुला रहा था। हारी भी उसके पीछे पीछे जाती है। वो छुपकर देखती है कि मिनवू और येजी साथ में बैठे हैं और मिनवू येजी को कुछ गिफ्ट्स दे रहा है। ये सब देखने के बाद दुखी हारी मुंह लटकाकर आ रही होती है कि तभी उसे ऑफिस में फिर से तेमू दिख जाता है और अब हारी के भागम भाग का सिलसिला शुरू होता है। भागते भागते वो किसी से टकरा जाती है और भाग ले हारी आगे आगे और तेमू पीछे पीछे। हारी भागते भागते एक लिफ्ट में जाती है और फटाफट लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करती है कि तभी वहाँ पर तेमू टपक जाता है। ये स्लीपर तुम्हारा है। तेमू हारी का आईडी कार्ड देखता है और कहता है कि शिन हारी, तुमने क्यों मुझे मारा। हारी कहती है कि मैं स्लिप हो गई थी और गलती से लग गया, सॉरी। हारी को ऐसे घबराते हुए देखकर वो हारी को उसका स्लीपर वापस दे देता है। हारी ने कंपनी के लिए जो भी प्रोजेक्ट किए वो काफ़ी सक्सेसफुल और यूनिक थे और इसलिए तेमू को हारी का नाम भी पता था। लिफ्ट ओपन होने के बाद हारी वहाँ से मुंह छुपाकर भाग जाती है। तेमू कहता है कि ये लड़की थोड़ी अजीब सी है पर अपना काम अच्छा करती है। हारी उसके वर्क प्लेस पर आती है जहाँ पर येजी उदास सी बैठी हुई थी। पूछने पर वो बताती है कि वो जिससे मिलने गई थी वो मिनवू था। उसने मिनवू के लिए गिफ्ट भी भेजा था पर मिनवू ने उसे लौटा दिया और येजी को बाइज्जत रिजेक्ट कर दिया। हारी ये सुनती है तो उसकी जान में जान आती है कि येजी और मिनवू के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ दूसरी ओर यंगसू की कार संघन से टकरा जाती है। वो अपना कार्ड देते हुए भरपाई करने के लिए कहती है। वो तो सुंगुन को बहुत पसंद करने लगी थी और चाहती थी कि सुंगुन उसे कॉल करे, पर कार्ड पर तो उसका नाम था। सुंगुन के साथ साथ तेमू भी वहाँ पर था और वो यंगसू से कहता है कि तुम फेक यंगसू हो क्योंकि असली यंगसू के साथ तो मैं डेट पर गया था। अब होती है इन दोनों में मीटिंग जिसमें यंगसू सब कुछ सच सच बता देती है तेमू को। तेमू कहता है कि जब ये बात तुम्हारे और मेरे घर वालों को पता चलेगी तो वो बहुत एंग्री होंगे। यंगसू कहती है कि प्लीज़ उनको मत बताना कि मैंने ये सब किया है। तुम ये कह देना कि तुमको मैं पसंद ही नहीं आई और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तेमू कहता है कि ये सब बाद में देखेंगे, पहले उस औरत को मेरे सामने लाओ। संघुन और तेमू डिनर कर रहे होते हैं, तभी संघुन तेमू से कहता है कि अब तो तुम शादी नहीं करोगे ना, असली यंगसू ने तो तुमसे माफ़ी भी मांग ली है, उसे माफ़ कर दो। लेकिन यहाँ तेमू भाई साहब के दिमाग में तो यंगसू बनकर आई हुई हारी की बातें ही चलती है और वो कहता है कि उसने मुझे आर्कियोप्टेरिक्स कैसे कहा, उससे तो मैं बदला लेकर रहूँगा। यंगसू अभी जाती है हारी के पास और कहती है कि तू कितने स्ट्रेस में थी ना मेरी वजह से, चल तुझे शॉपिंग पर ले जाती हूँ। और यंगसू हारी को अच्छे से तैयार करके एक कैफ़े में ले जाती है और कहती है कि हारी सुन, अभी थोड़ी देर में ना कांग तेमू आएगा। है क्या, कौन? यंगसू कहती है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, अभी तू उसको सॉरी बोल देना और वहाँ से निकल देना। यंगसू से विक पकड़ाते हुए कहती है कि देख बहन, मेरी तरफ से भी तुझे सॉरी। और ये कहकर यंगसू तो पतली गली से निकल जाती है। अब हारी क्या करे, तो वो भी भागने की तैयारी करती है पर सामने दिख जाता है तेमू। वो फटाफट से विग पहनती है और तेमू के सामने आ जाती है, पर इस चक्कर में उसके चिकन शॉप के कूपन्स गिर जाते हैं जो तेमू को मिल जाते हैं और इससे तेमू को उसके घर का एड्रेस भी मिल जाता है और उसे ये बात भी पता चलती है कि कुछ पैसों के लिए उसने हमारे तेमू का टाइम वेस्ट किया। हारी कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये सब कुछ किया और इसके लिए सॉरी बहुत छोटा वर्ड है।
मैं तो आपको पैसे भी वापस नहीं दे सकती क्योंकि आपके पास तो वैसे ही बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करती हूँ कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी जी जान से आपकी हेल्प करूँगी। तेमो इन सबको इग्नोर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें किस एंगल से आर्कियोप्टेरिक्स दिख रहा हूँ। हारी कहती है कि अरे वो तो मैंने ऐसे ही बचने के लिए बोल दिया था, पर हाँ थोड़ा सा तुम उसके जैसे दिखते हो। तेमो उसे कॉल करता है और नंबर सेव करने को कहता है और कहता है कि वो कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए। तेमो हारी से उसका नाम भी पूछता है, पर हारी अपना फेक नाम बताती है, शिन गम ही, क्योंकि वो अपना असली नाम तो बता नहीं सकती। तेमो घर आकर अपने ग्रैंडपा से भी कह देता है कि ही कांट मैरी युंगसू। यहाँ हारी घर पर आती है और उसे दिख जाती है युंगसू और फूट पड़ता है हारी का गुस्सा। उसके गुस्से को शांत करने के बाद युंगसू हारी से सॉरी बोलती रहती है और ये मामला यहीं पर ख़त्म होता है। सब कुछ सेटल हो गया है, पर ग्रैंडपा को तो तेमो की शादी करवानी है। वो अब तेमो को दूसरी डेट्स पर भेज देते हैं और तेमो एक दिन में 1 या 2 नहीं पूरी 10 ब्लाइंड डेट्स पर जाता है और सारी लड़कियां उसकी बहुत तारीफ करती हैं और कहती हैं कि वो उनके टाइप का है, पर तेमो को तो कोई भी पसंद नहीं आती। उसके हिसाब से तो फेक युंगसू जैसी भी थी, एटलीस्ट बोरिंग नहीं थी। तेमो को कोई पसंद आता नहीं तो ग्रैंडपा उसे और लड़कियों की बड़ी सी लिस्ट पकड़ा देते हैं और इन सब से बचने के लिए तेमो बोल देता है कि उसके दिमाग में एक लड़की है और वो उसको लाइक करता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तेमो बहाना बनाते हुए कहता है कि वो हमारा ब्रेकअप हो गया था पर अब वापस पैचअप हो गया है। ग्रैंडपा संघुन से पूछते हैं कि ये जो भी कह रहा है वो सच है, तो संघुन भी हाँ में हाँ मिला देता है। अब ग्रैंडपा तेमो की गर्लफ्रेंड से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। तेमो कहता है कि जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला है वही उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनेगी और वो है हारी। हारी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे फेक डेट के लिए पूछता है, पर हारी उसे साफ साफ मना कर देती है। तेमो कहता है कि तुम इस काम के लिए बेस्ट पर्सन हो, तुम ठीक ठाक एक्टिंग भी कर लेती हो और तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में पता भी है, और तो और तुम मेरी हेल्प करने का वादा भी कर चुकी हो। हारी फिर भी मना करती है। अब तेमो कहता है कि मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। पैसे? हारी इतने पैसों से अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर कर सकती थी, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर फिर भी वो मना कर देती है। तेमो कहता है कि तुमने हेल्प के लिए प्रॉमिस किया था तो हेल्प तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हारी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन स्ट्रेस में गुजार कर जब हारी शांति से घर पर काम कर रही होती है तभी तेमो का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तेमो उसे अपनी लाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि ग्रैंडपा से मिलने से पहले हारी इसे अच्छे से याद कर ले। हारी मना करती है कि वो ये काम नहीं कर सकती, तो तेमो कहता है कि सिर्फ वही है जो ये काम कर सकती है। हारी वहाँ से मना बोलकर फटाफट अपने घर जाने लगती है, तभी तेमो उसके पीछे जाता है और उसको मनाने लगता है। हारी मना करती रहती है और देखती है कि पीछे से उसका भाई आ रहा है। उसका भाई तेमो को ना देखे इसलिए वो तेमो को धक्का देकर जाने के लिए कहती है, पर इससे तेमो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने भी वाला होता है कि तभी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।